से 38 यानी 38वें नाम पर जी। और वह अल कबीरू। अल कबीरू, अल कबीरू, अल कबीर जो है ये कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने 6 जगह पर दोहराया है और इसके अदद जो है 232 बनते हैं, 232 ये इसके अदद हैं और इसका मुफरद अदद 7 है, 7 इसका मुफरद अदद है। और ये बड़ा अजीब व गरीब नाम है। अल कबीर की बर से इसका माना बड़ा होना, कबीर का माना जो है वो बहुत बड़ा होना, तो गोया कि बहुत बड़ी ज़ात जिसको कबीर कहा जाता है। और ज़ाहिर अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि कबीर वो ज़ात कहलाती है जो अपनी ज़ात और हकीकत के एतबार से ही बड़ी हो, उसको कबीर कहते हैं। और वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह के गैर जितना है वो सब मखलूक है, वो किसी न किसी असबाब की बुनियाद पर बड़े हैं। एक बादशाह अगर बड़ा है वो सल्तनत की वजह से बड़ा है, सल्तनत छिन जाए तो वो छोटा हो जाता है। तो इसी तरीके से किसी का भी जायज़ा लें तो वो जो बड़े हैं वो किसी सबब के ऊपर जो है बेस कर रहे हैं, सबब हट जाए वो उसकी बड़ाई छोटाई हो जाती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है ऐसी बड़ी है कि वो अपनी ज़ात और हकीकत के एतबार से ही बड़ी है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है कि इसकी वजह से बड़ा है। इसलिए जो है किसी दूसरे को कबीर कहना कि ये बड़ा है तो ये गोया कि एक तरह का झूठा दावा है, क्योंकि वो बड़ा कोई भी नहीं है, असल बड़ा वो एक ही है। हाँ, बाकी मजाजी माना में लोग कहते जी माशाल्लाह आप बड़े आदमी हैं, तो गोया क्योंकि मजाजी माना में कह दिया, लेकिन हकीकत के एतबार से बड़ा अल्लाह ही है। लिहाजा यही वजह है कि वो इतना बड़ा है कि सारी कायनात की जितनी बुलंदियाँ हैं उसके सामने पस्त होती हैं और सारी बड़ाइयाँ उसके सामने जो है छोटी हो जाती हैं। तो ये वो ज़ात है कबीर। तो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई जो है वो कबीर नहीं। यही वजह है कि पैदा होते ही अल्लाह तबारक व तआला जो है बच्चे को जो है अपनी बड़ाई का ही तसव्वुर समझाता है। लिहाजा अजान उसके कान में दी जाती, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये बड़ाई का तसव्वुर पैदा होते ही इंसान के कान में डाला जाता है। मकसद ये होता है कि जब ये बात तू मान ले कि मैं छोटा और ये बड़ा है, क्योंकि ये इंसान की फितरत जब अपना छोटापन ये यकीन बैठ जाए कि मैं छोटा हूँ, हैं छोटा हूँ, ये यकीन बैठ जाए और ये यकीन बैठ जाए कि छोटे से कुछ नहीं होता, यार छोटा क्या करे, कुछ नहीं होता। लिहाजा अल्लाह बड़ा है और सब कुछ अल्लाह से ही होता है। बस ये यकीन है मोमिन का कमाल कि अपनी छोटाई का यकीन बैठ जाए, फिर छोटे से कुछ ना होने का यकीन बैठ जाए और फिर अल्लाह बड़ा है उसकी बड़ाई का यकीन बैठ जाए और बड़े से सब कुछ होता है। लिहाजा ये यकीन बैठ जाए कि जो कुछ कायनात में होता नज़र आता है या होगा या हुआ है वो उस बड़े ही के हाथ से हुआ है, हमारी कोई हकीकत नहीं। ये यकीन बिठाने के लिए अल्लाह जो है पैदा होते ही बच्चे को अपनी तकबीर का सबक देता है और बच्चा अल्लाह अकबर की तकबीर सुनता है और उसी वक़्त से एक लाशऊरी तौर पे वो उसके क़ल्ब के अंदर मौज़न हो जाता है कि मैं छोटा हूँ, यहाँ तो फिज़िकली भी छोटा हूँ, लेकिन ये कि और जब बड़ा हो जाए फिज़िकली तो फिर भी यकीन बैठा रहे कि छोटा मैं ही हूँ, बड़ा वही है कि जिसने मुझे पैदा किया था। ये और अल्लाह अकबर के अंदर ज़ाहिर है कि उसी तकबीर और बड़ाई का तसव्वुर है। और ये इंसान जो है इसलिए अल्लाह तबारक व तआला पूरी ज़िंदगी इसी सबक को दोहराते हैं। इंसान अजान देता है, अजान के अंदर अल्लाह अकबर को काउंट कर लें, फिर इसी इकामत कहता है उसमें अल्लाह अकबर को काउंट कर लें। फिर यह कि नमाज़ों के अंदर तकबीरात इंतकाल, अल्लाह अकबर, जगह जगह ये तकबीर। फिर यह कि फ़र्ज़, नवाफिल और वाजिबात सारी नमाज़ों के अंदर ये सारी तकबीरात। फिर नमाज पढ़ने के बाद जो है वो हुक्म है कि अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ें, वो तकबीरात, ठीक है ना। तो जगह जगह जो है तकबीरात का हुक्म दिया जा रहा है। अगर इन तमाम को अगर काउंट किया जाए, जमा किया जाए तो 466 बनता है, 466 टाइम। तो हुआ कि मोमिन बंदा दिन रात जो है 466 टाइम जो है वो अल्लाह की बड़ाई का जो सबक पढ़ता है। तो जब इतना जो सबक पढ़े फिर भी अल्लाह की बड़ाई उसके अंदर ना बैठे और ये कायनात और कायनात जो छोटी है इसी से सब कुछ होने का यकीन बांध ले, इसका मतलब इसका ईमान कामिल नहीं, इसकी निगाह के अंदर जो गोया कि कचरा है कि इसको समझ नहीं आ रहा कि 466 दफ़ा और 466 दफ़ा में बड़ा नुक्ता लिखा है 466 66 जो है ये अल्लाह का अदद है, लफ्ज़ अल्लाह का अदद 66 है। अच्छा। और इधर 4 है और 4 का मतलब यह कि इंसान की दिन रात की कैफियत 4 ही होती हैं, दिन है, रात है, खलवत है, या जलवत है। इंसान दिन के वक्त में होगा या रात के वक्त में होगा या अकेला तना बैठा होगा या 4 दोस्तों में बैठा होगा, इसके अलावा तो पांचों को कैफियत नहीं। तो इशारा ये कर दिया कि यह तुम्हारी ज़िंदगी की चारों कैफियतों में अल्लाह तुम्हारे साथ होना चाहिए।
तब कामयाबी है। अगर किसी लम्हे भी तो अल्लाह से गाफिल हो गए तो फिर वो तो सबसे बड़ा वही है। और ये सारे नक्शे हैं जो हमें नजर आती, इनकी हकीकतें नहीं, हकीकत की बड़ाई उसके पास है। जब उसका पड़ोस और साथ तुम्हें नसीब नहीं होगा, आप जो है दुनिया में मुअज़्ज़ज़ हो ही नहीं सकते। तो गोया कि ये तसव्वुर, तो 466 दफ़ा इंसान जो है अल्लाह अकबर की तकबीर सुबह शाम पढ़ रहा है। तो ये कबीर नाम बड़ा अजीब, बड़ा जानदार नाम है। और जहाँ तक इसके जो है फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जो चाहता है मुझ पर इल्म व मार्फत के दरवाजे खुल जाएँ, उसके अंदर बड़ी तासीर है अल कबीर में। उसका तरीक़ा ये कि या तो बकसरत इसको पढ़े, या कबीरू या कबीरू या, हर वक्त इसका विज़ रखे। ऐसे दिल की खिड़कियाँ खुलेंगी और कहाँ से इल्म व मार्फत, उसके इल्म लदुनी नसीब होगा। और अगर यूँ नहीं पढ़ सकता हर वक्त, तो उसके लिए फिर हर नमाज के बाद जो इसका अपना अदद है, ये वो अल कबीर का जो अपना अदद है 232 है, ये अदद के मुताबिक पढ़ता रहे, 232 मरतबा पढ़े और पढ़ के जो है वो दुआ करता रहे। और इसी तरीके से अगर जो है वो चाहता है कि जनाब वो दुनिया में मैं मुअज़्ज़ज़ हो जाऊँ, लोगों की नज़र में मंजूर नज़र हो जाऊँ और लोग मेरी इज़्ज़त करें अपने महकमे में, ख़ानदान में, तो फिर अपने नाम के अदद के एतबार से ये जो है या कबीरू का विरद करे। नाम जो भी के अदद निकाल ले, 313 है, 215 है, जो भी है वो उसके अदद के मुताबिक। अगर किसी को नहीं पता वो अदद, तो फिर इसके अपने नाम के अदद 232 के एतबार से जो है वो उसका रोज़ाना एक मरतबा किसी नमाज के बाद विरद करके अपने बदन पे फूंके और अल्लाह से इज़्ज़त आफ़ियत की दुआ कर ले। इसमें तासीर, और एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है जो बादशाह वक्त और हाकिम सल्तनत के लिए, कि असल में ये नाम उन बादशाहों के लिए, हाकिमों के लिए, कि हाकिम अगर इस नाम को पढ़े तो मुल्क के अंदर उसका रोब दाब मजबूत रहेगा और उस मुल्क के अंदर उसको जो मुहिम्मात, मुश्किलात और रियाया के मसाइल को सॉल्व करने के लिए जो उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें अल्लाह की मदद गैब से आती है। उसका तरीक़ा यह है कि या तो इस नाम के अदद के एतबार से जो इसका है 232, या उस बादशाह के अपने नाम का अदद निकाल ले, अपने नाम के अदद के एतबार से करे, या वो जो मुल्क है उस मुल्क के नाम के अदद निकाल ले। हाँ, तो बस उस मुल्क के ना कि मेरा या अल्लाह ये मुल्क तूने मुझे अमानत दिया, अब इसकी सारी मुहिम्मात मैंने मुझे चैलेंज हैं और मैंने हल करने। बस ये वह हर नमाज के बाद उतनी तादाद ये विरद करे, अल्लाह ऐसी उसकी मदद करेंगे बादशाह की, जनाब किला उसका मजबूत हो जाएगा मुल्क में, और ऐसा रोबदाब कि दाएं बाएं के दुश्मन भी निगाह नहीं उठाएंगे, और मुल्क के अंदर जो है जो उसको चैलेंजेस हैं अल्लाह गैब से उसको निकालेगा। ये इसमें बड़ी असल, ये नाम कहते हैं कबीर, ये हुकाम बाला के लिए असल में, हाँ हाकिम सल्तनत के लिए असल में नाम इसकी तासीर ये कबीर। और एक तासीर इसके अंदर ये है कि अगर कोई ओहदे से माजूल हो गया, निकाल दिया महकमे से, नौकरी ख़त्म हो गई, अब वो चाह रहा है कि दोबारा बहाल हो जाऊँ, परेशान हो रहा है, उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है कि 7 रोज़े रखे, 7 रोज़े रखे, और रोज़ाना जो है किसी भी एक नमाज के बाद, इशा के बाद पढ़ ले तो बहुत अच्छा है, वरना फजर के बाद पढ़ ले, किसी एक नमाज के बाद 1000 मरतबा इसका विरद करे, या कबीरू या कबीरू या कबीरू, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, और ये 7 रोज़े रख के 7 दिन अमल करे, 7 दिन के बाद ये ओहदे पे बहाल हो जाएगा। ऐसे बहाल होगा, ये हैरान होगा कि ये क्या हो गया, और महकमे वाले भी हैरान होंगे उसको रख के, यार तुम्हें हमने रख भी लिए। यानी ऐसी तासीर इसके अंदर है। और एक तासीर इसमें कि बीमार है उसको दम करना आपने, बड़ा आसान, सिर्फ 9 मरतबा, 9 मरतबा आपने या कबीरू को पढ़ के फूंकना है, जैसा भी बीमार होगा जड़ से शिफा होने लगेगी। यानी ये बिल्कुल आम दम है जो कोई भी कर सकता है। घरों में बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े बीमार हो जाते हैं, बस 9 मरतबा आपने या कबीरू पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूशी पढ़ लें, पढ़ के उस बच्चे बड़े के ऊपर फूंक दें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कर लें तो दी बेस्ट है। तो इंशाल्लाह 7 दिन, 7 इसका मुफ्त अदद है, 7 दिन नहीं होंगे कि जैसा भी बीमार होगा वो आप देखें उसको शिफा हो जाएगी। ये इसके अंदर तासीर। सुभान। और एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है कि मियाँ बीवी में बाहमी उल्फत व मोहब्बत चाहता है, या कोई और ऐसे जायज़ मोहब्बत है, 2 बहन भाई आपस में लड़ पड़े उनमें मोहब्बत चाहता है, तो उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है कि उनके खाने पीने के ऊपर जो है ये या कबीरू दम करके देना है। माहिरीन ने तो एक ही मरतबा लिखा है, एक मरतबा पढ़ के फूंक दें, लिहाजा घर के अंदर सारे बहन भाई पूरा फैमिली एक रहे माँ बाप के साथ, तो जब खाना जब पके तो एक दफ़ा भी या कबीरू पढ़ के फूंक दें, ये एक दफ़ा ही काम करेगा।
लेकिन फिर भी चलो आप थोड़ी सी तादाद बढ़ा लें कि आप वो पढ़ने वाला अपनी अदद के एतबार से पढ़ ले, या 232 मरतबा जो इसका अदद है। अब हंडिया पकड़ी खाना पर 232 मरतबा कोई टाइम नहीं लगता, 4 मिनट लगते हैं। पढ़ लिया अव्वल आखिर 3 दुरुशी फूंक दिया और मियाँ बीवी को दे दिया। फरमाया कि 7 दिन नहीं गुजरेंगे आप मिसाली मोहब्बत देखेंगे। ये इसके अंदर तासीर है। हाँ। और बाकी जहाँ तक ख्वाब में ताल्लुक, तो ख्वाब में अगर ये लफ्ज़ लिखा और सुना, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको नेक साले बेटा अता फरमाएंगे, जो नेक नाम और एक नेक काम होगा, मतलब उसका काम बहुत फैलेगा और दुनिया में वो बहुत यानी गोया कि बड़े आदमियों में शुमार होगा, जिसकी वजह से खुद बाप की इज़्ज़त के अंदर भी दो चंद इजाफा हो जाएगा। तो ये इसके अंदर बशारत। हज़रत जो बातें मैंने सुनी, ये तो आज तो हमने शुरू ही किया। सबसे बड़ी ज़ात से आपने अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन है लफ्ज़ का, अल कबीर, ये तो है ही अल्लाह के लिए, मतलब इसके मायने ही अल्लाह है दूसरी तरफ, यानी सबसे बड़ा। बिल्कुल। और फिर आपकी एक्सप्लेनेशन ये 466 दफ़ा, तो हमने तो कभी गौर नहीं किया इन चीज़ों पे। ये तो एक दिन की बात है। और हम चाहें या ना चाहें, जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके लिए तो ये उनके साथ तो हो जाता है 466 दफ़ा। ये आई होप कि आपकी ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर सुन रहे हो। अच्छा। क्योंकि वहाँ मुश्किलात हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, मुल्क के हिसाब से, अंदरूनी हिसाब से। तो अगर वो इसका विर्द जारी करें तो उनकी हुकूमत मजबूत, पाकिस्तान मजबूत। मैं ये सोच रहा था जब आप ये फरमा रहे थे, मैं सोच रहा था पाकिस्तान का अदद निकालें और उसके हिसाब से पढ़ें। गालिबन 135 बनता है शायद। तो ये बात जो चीज़ आपने बहुत एक आम फहम और बहुत काम की चीज़ बताई, मेरे हिसाब से हर एक को आज से इस्तेमाल करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि दम करने की बात है। जी बिल्कुल ठीक है, आम लोगों को दम करना नहीं आता, उनको पता ही नहीं है। आपने बता दिया कि इसको 9 दफ़ा पढ़ें और दम करें, और बीमार के ऊपर दम करें, उसकी वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। दिन में 3 दफ़ा करें, 7 दिन तक करें, देखें क्या मौजज़ा होता है। ठीक है। और फिर जो आपने एक बात बताई, मैंने वो मियाँ बीवी वाली आपने बात बताई मोहब्बत की, मैंने इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूँगा आपकी इजाज़त से। वो ये कि जैसे हमारी फैमिली गेट टुगेदर होते हैं, बर्थडेज होती हैं, ईद बकरीद की तकरीब होती है, सारी फैमिली इकट्ठी होती है और घर में खाना पकता है। बिल्कुल। तो क्यों ना उसके ऊपर हम दम कर दें, सारी फैमिली के यकसानियत, मतलब है ना, ऐसा कर दें तो सब में मोहब्बतें पैदा हो जाएं, भाई बहन कजन्स जो कुछ भी होते हैं। तो कितनी ज़बरदस्त बात है।